और यूपी विधान परिषद के नतीजे निर्विरोध प्रत्याशियों की जीत के तौर पर आए हैं। इन चुनावों में बीजेपी के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। बीजेपी से विजय बहादुर पाठक, महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, संतोष सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सपा से 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसको लेकर आरएलडी से एमएलसी चुने गए योगेश चौधरी से बातचीत की हमारे लखनऊ प्रमुख संवाददाता पंकज तिवारी ने। आरएलडी चुने गए एमएलसी योगेश चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। के लिए आरएलडी से योगेश चौधरी जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, आज आप निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए हैं, मान लिया गया है, आप एमएलसी हो चुके हैं, क्या कहेंगे अब आप? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय जयंत चौधरी जी का, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे लिए बहुत खुशी का पल है, और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, जो ये सपना है मोदी जी का आपकी बार 400 पार, उसके लिए मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, वोट लाएंगे और इस सपने को साकार करने का काम करेंगे। और आज मुख्य तौर पे हमारी पार्टी इन 80 सीटों के लिए तन मन धन और अपनी कर्मठता से मेहनत करेगी और इन सीटों को जिताने का काम करेगी। आरएलडी को देखा जाए तो किसानों की सबसे हितैषी पार्टी माना जाता है, और देश में किसानों के पास छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। अब आप उच्च सदन में जा रहे हैं चुन करके, तो उन समस्याओं को कैसे निपटाया जाएगा? फिर चूंकि आप अब गठबंधन का हिस्सा भी हो चुके हैं एनडीए के। देखिए, आइडियोलॉजी तो हमारी वही है। हम किसान और मजदूरों की बात पहले सड़क पर रखते थे, आज हम एनडीए के हिस्सा हो गए हैं, आज हम सदन में पहुंच गए हैं, तो उन्हीं बातों को जाकर के सदन में रखेंगे। लड़ाई हमारी वही रहेगी, और मुझे पूरी आशा है जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि दी है, वो भी किसान और मजदूरों की चिंता करते हैं। योगी जी भी चिंता करते हैं। अब कल परसों आपने देखा होगा, हमारे गठबंधन के तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नलकूपों के बिजली का बिल माफ़ करने का काम जो किया है, वो ऐतिहासिक काम, वो बहुत सराहनीय है। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है। इसी तरीके से हम किसान और मजदूरों की बात उठाते रहेंगे सदन में, और इन्हीं के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, सीएए को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर और एनडीए पर हमलावर होता हुआ जा रहा है। चूंकि इसमें जो कुछ भी संशय है जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, उसके सीधे तौर पे उसको नहीं बताया जा रहा है, जबकि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले ये लेकर के आई है, कुछ न कुछ पॉलिटिकल स्टंट है इसका। देखो, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ढूंढती है, खुद के पास करने के लिए कुछ नहीं है। और जो एनडीए गठबंधन कोई चीज़ लेकर के आता है तो उसमें कमियां निकालने की ये कोशिश करते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनका सुपड़ा साफ है। इनके पास अभी तक ढंग से कैंडिडेट डिक्लेयर करने में इतनी जो देरी की है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव कहीं पर भी जीत पाएंगे। इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन लंबा चलेगा और ये लंबे समय तक सत्ता में रहेगा। तो ये तो चौधरी जी का कहना था कि सीधे तौर पे विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, और वो आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा। साथ ही साथ बीजेपी और आरएलडी मिल करके मिशन 80 जो यूपी की 80 सीटों का है उसको पूरा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी ने राजभर पर बड़ा भरोसा जताया। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ, हज और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से तीखे सवाल पूछे। सवाल के जवाब मंत्री ने अपने खुले अंदाज में दिया, सुनिए। न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह, और हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में फिर से मंत्री बन चुके ओम प्रकाश राजभर। बड़ी हनक और धमक आजकल बयानों में आपके है, बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि बलिया से लेके और लखनऊ तक, पश्चिम में भी आवाज़ शायद आगे गूंजेगी। इतने बड़े बड़े मंत्रालय, इतना बड़ा विश्वास जो जताया भाजपा सरकार ने, इसकी उम्मीद थी? ये पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जो देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी दी है।
चुनौती को स्वीकार करते हैं, उस जिम्मेदारी को स्वीकार करके बेहतर करने के लिए सभी हमारी कर्मचारी हैं। हम सबको साथ लेकर के बेहतर करके जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, उस योजना को धरातल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पीडीए शब्द अखिलेश यादव की बात करते हैं और पीडीए में जो ये है अल्पसंख्यक, उस अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को राजभर को सौंप दी है। हालांकि जिम्मेदारी होगा क्योंकि पूरे प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है उसकी तरक्की के लिए ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे कि क्या करना है। देखिए, अभी आज मैंने विभाग ज्वाइन किया है और मैं विभाग के विषय में, दोनों विभाग के विषय में अधिकारियों से परिचय लिया है और कुछ जानकारियां मंगाई हैं, कुछ पढ़ा हूँ, कुछ पढ़ूंगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि 25 करोड़ आबादी में किसी को भी ज़रूरत ओम प्रकाश राजभर की हो, 24 घंटा हाजिर रहूँगा। अच्छा, जहाँ तक आपने सवाल किया अल्पसंख्यक समाज की, अभी तक जो मैंने रीड किया है, एक बड़ी समस्या वहाँ 22,000 अध्यापकों के वेतन का है। मदरसा में एक, अभी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन एक अनुमानित ऐसा है कि 22,000 केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलता था, अंश मिलता था, वो बंद हो गया है क्योंकि प्रदेश सरकार ने बंद नहीं किया है। तो पहली प्राथमिकता तो उन 22,000 जो शिक्षक हैं उनको लगभग 5 साल से ऊपर से वेतन नहीं मिल रहा है। उस संबंध में अभी फाइल मैंने मंगाई है, उसको मैं देखता हूँ, उसको अलग करके कोशिश करूँगा कि जल्दी उनका वेतन मिले। दूसरी चीज़ कि हमारे पास एक हज विभाग है। अभी तक जो मैंने रीड किया है, इसका प्रचार प्रसार न होने की वजह से हज यात्रियों की संख्या में निरंतर गिरावट आई है। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि इसका प्रचार प्रसार करके मानक से भी ज़्यादा हम इसको लोगों को भेजने का प्रयास करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरी बात, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो सोच है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच, संविधान में कहीं नफरत नहीं लिखा है बाबा साहब ने, वही बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल सभी सहयोगी दल करते हैं। विपक्षी सिर्फ नफरत पैदा करते हैं और हम लोग भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। ठीक है। तालीम और तरक्की, मतलब मुस्लिमों को भी अब मौका मिलेगा। आपने कहा कि शिक्षकों को वेतन दिलाएंगे, मदरसों को निश्चित रूप से वहाँ पर क्वालिटी बढ़ेगी तो अच्छी एजुकेशन होगी। तालीम और तरक्की आपके आने के बाद। अच्छा, ये पीला अंगोछा डालकर थाने जाने का मौका क्या मुस्लिमों के पास भी होगा? क्या ओम प्रकाश ये मौका देंगे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते कि वो भी थाने में जाके कह सके कि ओम प्रकाश राजभर से बात हुई हमारी? जो हमारी पार्टी का नेता होगा, जो हमारी पार्टी का समर्थक होगा, उसके लिए है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी ओम प्रकाश राजभर हाजिर है। चलिए, आखिरी बात है, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और गांव के पंच, ये सब ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। कुछ मैसेज देना चाहें इनको यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या सुधरे और क्या बिगड़े? नहीं, हम सभी साथियों से कहूँगा कि हम सब लोग मिल करके विकास की तरफ हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ें और जो भी योजनाएं प्रदेश और केंद्र सरकार की धरातल पर ले जाने की तैयारी हो, उसमें सब लोग सहयोग करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चलें। यही हमारा सभी साथियों से, सभी लोगों से, 25 करोड़ आबादी से मेरा यही निवेदन और अपील है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज और साथ में पंचायती राज जैसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, हमने उनसे सीधे सवाल दागे, पूछे और उन्होंने खुलकर जवाब दिया, जो कि उनका अंदाज है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सीएए पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। जो अपना देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भारत में हैं, उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति और कर्तव्य है। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जैसे लोग रोहिंग्याओं को आश्रय देते हैं और उनके लिए शरणार्थी का दर्जा चाहते हैं।
दर्शन करके मेरा सौभाग्य था। मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी, और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूं अपने 2 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने, और यहां बुद्धिजीवियों से बात किया। तो हमारी जीत आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है। दर्शन करके मेरा सौभाग्य। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।